प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सबों को दिलीप सर का नमस्कार। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है दोस्तों, आइए चलते क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है कि नहीं है। तो हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हाल लिखेंगे। और मैं आप लोगों से एक बात क्या गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों से शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहला समीकरण है 5x - 4y + 8 = 0, है ना। दूसरा क्या समीकरण है, 7x + 6y और -9 = 0, है ना। तो देखो ये A1 A2, B1 B2, C1 C2, ठीक है। चलो देखते हैं। अब A1/A2 तो क्या है 5/7, ठीक है। B1/B2 तो B1 कितना है -4 बटे क्या है 6, तो इसको काट सकते हो, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो -2/3 हो गया, ठीक है ना। कितना हुआ दोस्तों, -2/3 हुआ, ठीक है ना। A1/A2 कितना हुआ 5/7 और B1/B2 कितना हुआ -2/3। अब ये बताना है, तो हम लोग एक जो रूल्स पढ़े हैं कि जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। क्यों नहीं होगा, देखो A1/A2 क्या है 5/7 है, B1/B2 क्या है -2/3 है। क्या 5/7 और -2/3 बराबर है, नहीं है। तो ये नहीं है, तब कहेंगे कि एक दूसरे को क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, है ना, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है दोस्तों। तो यही लिख देना है, यही कहता है कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है के अथवा संपाती है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। तो देखो जब भी A1/A2 होगा और बराबर नहीं होगा B1/B2, है ना, रूल्स सब पढ़ा दिए हैं। A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो ये जो रेखाएं होंगी, ये समीकरण युग्म की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगी, है कि नहीं। तो ऐसा होगा, ठीक है ना। चलो समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण 2 क्या कहता है, समीकरण 2 कहता है 9x, है ना, यहीं से कर लेते हैं। 9 है, A1 9 है, B1 कितना है, A2 कितना है 18, तो A1/A2, है ना, A1/A2। तो देखो A कितना है 9, A2 कितना है 18, तो A1 9, A2 18। काट सकते हैं इसको, 3 तिया 9 और 3 6 के 18, है ना। ओ ऐसे कट भी जाएगा, तो ऐसे डायरेक्ट काटो, 9 दूना 18, 1/2, है ना, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2। तो B1/B2 क्या होता है 3/6, 3/6। B1 3 है और B2 6 है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, कितना हो गया, ये भी 1/2 आ गया। अच्छा चलो C1/C2 देख लेते हैं। C1/C2, तो C1/C2 कितना हो 12/24, ये भी 12/24, 12 12 12 दूना 24, ये भी 1/2 हो गया। अब ये बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन आ रहा है, A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, है ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये रेखाएं क्या होगा, संपाती हो गया, यानी कि क्या होगा, संपाती होगा, है ना। A1/A2
बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 होगा। उस एक रुकना। तो देखो हमने नियम में रूल में क्या पढ़ा है, जब है ना दोनों रेखाएं A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगा, तो लिखेंगे तो रेखाएं संपाती होगी। क्या होगी? संपाती होगी, है ना। यानी अपरिमित, यानी क्या आता लिख सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना। इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, कि भाई तो रेखाएं संपाती होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हम लोग लिख देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। 3 क्या कहता है, 3 A1 कितना है, A1/A2, A1/A2 क्या कहता है, A1 है 6 और B2 क्या है 2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 3/1 हो गया, ठीक है। अच्छा B1/B2 है ना, B1/B2 क्या कहेगा, -3 है ना, तो -3/-1 नहीं कुछ है तो -1 है, तो ये माइनस कैंसिल, ये भी 3/1 हो गया। अच्छा C1/C2 ये क्या कर रहा है, 10/9, 10/9 तो कटेगा नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे A1/A2 है ना, A1/A2 ये तो बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, है ना। तब क्या होगा, रेखाएं असंगत होगी, है ना, और क्या होगा, रेखाएं असंगत होगी और रेखाएं समांतर होगी। रेखाएं क्या होगा, रेखाएं समांतर होगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना। 1 2 और 3 आप लोगों को बताया मैंने, बस ये इसको देखना है। A1 A2 और B1/B2 और C1/C2 निकाल लेंगे। और जो कहा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो रेखाएँ क्या होगी, बोलो, रेखाएँ क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी। मतलब क्या होगा, यानी कि एक ही रेखा पर एक और रेखा आएगी जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है और रेखाएं समांतर होती है कि नहीं है। तो ये था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। काटो, रोको। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में संगत है या असंगत। इसमें संगत है या असंगत बताना है कि नहीं है। तो चलो, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 3x + 2y बराबर 5 है और 2x - 3y बराबर 7 है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। तो 3x है ना, 3x + 2y - 5 बराबर 0 करेंगे, है ना, और 2x - 3y और -7 बराबर क्या होगा, 0, है ना। यहाँ पे हम करेंगे हम लोग A1/A2, इसका अनुपात को देखेंगे तो 3 क्या होगा, 2 होगा, और B1/B2 होगा, इसका देखेंगे तो 2/-3, है ना। इसमें क्या आ रहा, -3, इसमें 3/2 आ रहा। तो सबसे पहले अब यही हम देख लेते हैं कि A1/A2 का अनुपात और B1/B2 का अनुपात,
है ना। A1/A2 का अनुपात बराबर B1/B2। क्या ये दोनों बराबर है? ये है 3/2, A1/A2 3/2 है और B1/B2 -2/3 है। दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे। बराबर नहीं है तो क्या होगा, यानी कि ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। मतलब क्या होगा, इसका केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा। तो कहेंगे कि यह रेखा, यह समीकरण के युग संगत है। तो यह है ना समीकरण के युग में क्या है, संगत है। बस इतना ही लिख देना, संगत है, हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्या कहता है, देखो यहाँ पे क्या है, 2x - 3y - 8 बराबर 0 कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 4x - 6y और -9 बराबर 0, है ना। तो यहाँ देखेंगे A1/A2 क्या कहता है, 2/4, 2 का 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 हुआ। B1/B2 है ना, क्या होता है, -3 और B2 क्या है, -6 है, माइनस कैंसिल और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि ये भी 1/2 आता है। अच्छा, नेक्स्ट C1/C2 ये है -8/9, तो माइनस कैंसिल हो गया। अब 8/9 तो कटेगा नहीं, तो यानी कि क्या हो गया, A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 का। इसका मतलब रेखाएं समांतर होगी और ये असंगत होगा। यह युग्म क्या होगा, यह समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा, यानी कि असंगत, यहाँ लिखो असंगत होगा, ये असंगत होगा क्योंकि समांतर होगा, और समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिखेंगे यह समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो 3 क्या है, देखो 3 क्या है, 3/2x + 5/3y, इसको इधर ले आएंगे तो -7 बराबर 0 होगा। और यहाँ पे 9x - 10y और माइनस क्या होगा, 14 होगा और बराबर 0 होगा। तो इसका देखो A1/A2, यहाँ 3/2 है ना, क्या करेंगे 3/2 है ना। अब यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो 1 होगा, है ना। तो क्या होगा, 9/1, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। ठीक है ना, 3 का 3, 3 तिया 9, यानी कितना आएगा, 1/6 आएगा। यानी A1/A2 का अनुपात जो आएगा 1/6। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। देखो 3/2 है, फिर बटे क्या आएगा, 9 आएगा, तो क्या होगा, है ना। तो 9 के नीचे कुछ नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पे कितना है, 3/2/9, बट इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 गुना 1/9, है ना। तो 3 3 × 9 कट जाएगा, तो ये कितना आया, 1/6। चलो B1/B2 देखते हैं, है ना। B1/B2, B1 क्या है इसका, 5/3 है ना, 5/3 है, बटे क्या है, -10 है, -10 है ना। अच्छा ठीक है, तो क्या होता है देखिए, तो हम लोग देखते हैं आगे 5/3 है ना, और गुना इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो गुना में आ जाएगा 1 ऊपर और -10, यानी गुना के रूप में लाएंगे। जब भागा के रूप में गुना के रूप में लाएंगे तो क्या होगा, उलट जाता है ना। तो देखो 5 का 5 और 5 दूना 10, तो क्या आया, -1/6 आया। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आया, 1/6 आया, उसमें क्या आया, -1/6 आया। अब ये बताइए दोस्तों, क्या दोनों बराबर है?
क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है क्योंकि 1/6 और बराबर 1/6 बराबर नहीं है, तो यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है ना B1/B2 का। ठीक है, चूँकि A1/A2 तो 1/6 आया है, हाँ, और B1/B2 तो -1/6 आया, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा? यह संगत समीकरण युग्म की रेखाएं क्या होगी? यानी कि प्रतिच्छेद करेगी, संगत होगी। क्या होगी? संगत होगी। यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, एक अद्वितीय वैल्यू होगा, इसीलिए संगत होगी या है ना? ये लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो A1/A2, तो यहाँ A1/A2 है ना, बराबर क्या है? बराबर लिखेंगे तो A1 कितना? 4/3 है, ये 4/3 है ना। फिर A2 क्या है? 2 है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग? 1/2 लिख देंगे, है ना। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2/3 आया। B1/B2 ध्यान से देखना, है ना, ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखो B1 2 है और B2 3 है, B1 2 है और B2 3 है, ये भी तो A1/A2 बराबर B1/B2 हो रहा है। तो हम लोग C1/C2 का वही मान देख लेंगे, है ना। C1/C2 क्या होगा? -8 होगा, ये भी -12 होगा, तो कैंसिल नहीं होगा, तो 8 क्या हो जाएगा? 12। ये क्या हो जाएगा? 8/12। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, है ना। देखो क्या हुआ, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बोलो क्या होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। रेखाएं क्या होगी? संपाती होगी, और जब रेखाएं संपाती होगी तो क्या होगा? समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये लिख देंगे हम संगत। अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो संगत होगा, है ना। बस ये लिखना है। और बाकी अगर क्वेश्चन है और तो गाइस बिल्कुल आप लोग, है ना, बना लेंगे। इसे 5 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो जस्ट रुको। तो गाइस एक मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हमने उल्टा नंबरिंग कर दिया था। क्योंकि देखो हम लोग पहले क्या किए ना, 4 की जगह 5 के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है ना। बाकी हमने 4 का नहीं किया था, लेकिन 4 लिख दिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। इसका करेक्शन आप लोग कर लीजिए। ये जो 4 है ना, ये क्या है? एक्चुअली ये 5 का है। क्या है? ये 5 का है, ठीक है गाइस। अब 4 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन क्या करता है? 5x - 3y बराबर 11, है ना, और -10x + 6y बराबर -20। अच्छा, इसको सीधा करके लिख भी सकते हैं, लिख लो सीधा करके। 5x - 3y - 11 बराबर 0, और -10x + 6y और माइनस है तो +22 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे A1/A2 के अनुपात निकाल लेंगे। ये 5 बटे क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि -1/2 हो जाएगा। B1/B2 देखेंगे तो -3/6 हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, इसका भी -1/2 आ जाएगा। ठीक है। C1/C2 को अगर देखते हैं तो -11/22, 11 के 11, 11 दूना 22,
तो -1/2 आ गया। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे क्या है, A1/A2 -1/2, B1/B2 -1/2, C1/C2 -1/2, तीनों बराबर है, यानी कि A1/A2 बराबर, B1/B2 बराबर और C1/C2 बराबर है ना, बराबर हो गया, तीनों बराबर। इस केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और रेखाएं क्या होगा, संगत होगी। रेखाएं क्या होगी, संगत होंगी। रेखाएं संपाती होगा, यानी एक रेखा पर भी दूसरी रेखा सेम रेखा पे आएगी, रेखाएं संगत संगत होगी। समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगी, यानी संगत होगी। ठीक है, यही लिखना था बस। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, हाँ, समझ में कुछ थोड़ा बहुत भी आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, है ना। इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं है ना, ना पैसा देना है ना कुछ देना है, बस एक थोड़ा सा लाइक करना है और कोऑपरेट करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।